फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक कैनिन ब्रीडर हूँ। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के लिए काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि सब लोगों से बात करूँ, कुछ बताऊँ इस टॉपिक पे। ये है कि हम अगर पपी लाते हैं, घर में एक नया फैमिली मेम्बर लाते हैं, तो हम उसको कैसे सेलेक्ट करें, सिलेक्शन कैसे हो, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, डॉग्स में कोई सी भी ब्रीड हो, बट हम उसको सेलेक्ट कैसे करें। ब्रीड तो हमने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करनी है, ठीक है। तो अभी मैं मैलानुआ के बारे में जैसे आपको बता रहा हूँ, तो हम तब बच्चे को सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करें कि बच्चे की जो एज हो, जो पपी की एज हो, वो मिनिमम 45 डेज हो। 45 दिन से पहले बच्चे का सिलेक्शन ना करें, अपने घर पे ना लाएं या सेलेक्ट भी ना करें। लाना तो वो नहीं कि सेलेक्ट ना करें आप उससे पहले। बच्चे में तब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे पास ये छोटा एक फीमेल पपी है, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले हमने इनकी जो आईज है, आंखें हैं, आंखों को थोड़ा सा देखना होता है कि बच्चे में कोई आंखों में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसे अगर हम आंखों पे टच करके देखेंगे तो ये अगर बच्चा बिल्कुल ठीक है तो वो आंखों को बंद करेगा और खोलेगा उस तरह से। सेकंड, हमने इनके ईयर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होता है कि किसी तरह की कोई डेफनेस या वो तो नहीं है बच्चों में। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे अगर मैं आवाज़ कर रहा हूँ या अपनी फिंगर को बजा रहा हूँ इसके सामने, तो ये मूवमेंट कर रहा है, तो आवाज़ इसके, अगर सेकंड चीज़, इसके कान भी बिल्कुल ओके है। इसी तरह से अगर हम एक और जो चीज़, जैसे वर्किंग ब्रीड में, वर्किंग ब्रीड क्या किसी भी डॉग्स में जो एक बहुत ज़रूरी होता है वो होती है इनकी बाइट। और हमने ये थर्ड इनको चेक करना है कि जो इनके दांत हैं, जो बाइट है वो सीजर बाइट होनी चाहिए, बिल्कुल सीजर बाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे या पीछे इनकी बाइट है, ठीक है। ये फीमेल का। और इसी में मेल है, मेल में बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस मेल में हमने ध्यान रखना पड़ता है कि उसके जो टेस्टिकल है, नीचे जो डॉग्स के टेस्टिकल हैं, वो दोनों टेस्टिकल प्रॉपर हैं या नहीं है। इन चीज़ों का भी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे डॉग्स के टेम्परामेंट पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर टेस्टिकल या फिर इन सारी चीज़ें, या फिर कोई ब्रीडिंग फॉल्ट भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बच्चा तब भी ले किसी भी ब्रीडर से, तो कोशिश करें कि बच्चा माँ के पास हो। मोस्टली ब्रीडर जो है, ब्रीडर तो मैं नहीं बोलूँगा, ब्रीडर तो खैर उनके पास डॉग भी अपने होते हैं और फीमेल्स भी जो अच्छे ब्रीडर हैं उनके पास होते हैं। ब्रोकरों से बचें, जितने भी ब्रोकर होते हैं उन लोगों से आप बचें, वो पप्स ना खरीदें उन लोगों से। उनके साथ क्या होता है, ब्रोकर को अपने थोड़े बहुत पैसे बनाने होते हैं, उन पैसों में वो आपको पता नहीं कहाँ से क्या ला के दे दें, उनके मदर फादर क्या है क्या नहीं है, उन चीज़ों का पता नहीं होता है। ब्रोकर के पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती नहीं, क्योंकि वो एक छोटी सी अपनी मनी बनाने के लिए आप लोगों को कुछ भी गलत चीज़ दे सकते हैं। तो अगर आपने पपी लेना है, पपी सेलेक्ट करना है, आप अपने घर में एक नया फैमिली मेंबर लाना चाहते हैं, तो एक अच्छे ब्रीडर से ही लें। जहाँ से लें उन ब्रीडर के पास उसकी मदर को भी देखें, उसके फादर को भी देखें। और फादर में भी मैं ये कहना चाहूँगा, काफ़ी लोगों का, जैसे हमारे पास काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या फिर हमारे पास आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, देखते हैं कि हमने वहाँ से लिया था ये डॉग, तो ये इसका फादर था, ये दिखाया था, मगर ये तो कुछ और है। बच्चे तो ऐसे है ही नहीं जी, बच्चे तो दिखते। तो उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कहीं से भी नेट से या कहीं से फ़ोटोज़ ले लेते हैं मेल की और फीमेल की, और दिखा देते हैं कि जी ये इसका मदर है, ये इसका फादर है। तो कोशिश करें जहाँ से आप पपी खरीदें उसके मदर को और फादर को लाइव देखें, और उनको बोलें कि जी जब तब आपने ब्रीडिंग कराया था। थोड़ा सा बोलने में आपको अजीब लगेगा, बट ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आपको और बोलोगे ज़्यादा बेटर रहेगा कि तब आपने ब्रीडिंग कराया था। तो आप इस मेल और फीमेल का ब्रीडिंग टाइम का हमें कोई वीडियो दिखाएं। अगर ब्रीडर ये चीज़ें या कोई भी ब्रोकर ये चीज़ें नहीं दिखाता है आपको, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों से पप्स ना लें, ठीक है। कभी भी बच्चा बोलते हैं ये इसका मदर है, ये इसका फादर है, अगर मदर के लिए बोल रहे हैं तो बच्चे को मदर के पास छोड़ें। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो कई बार मैंने देखा है कि लोग इधर उधर से ब्रोकर बच्चे उठा के लेके आते हैं और बोलते हैं जी ये इसकी मदर है, तो और बस ये बच्चा देख लो, आप देखो मदर कैसी है, फादर कैसा है। तो आप कोशिश करें बच्चा मदर के पास से ही ले, मदर का, उनको बोले कि जी आप मदर के पास बच्चे को छोड़ो, कि अगर बच्चा मदर के पास जा रहा है, मदर कुछ नहीं, या मिल्क फीडिंग कराते हैं 45 डेज तक तो फीडिंग होती है बच्चे की, तो मदर उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, ये चीज़ें हो गई। दूसरा,
एक चीज़ और, आजकल केसीआई का भी मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि केसीआई में पेपर्स वगैरह, तो केसीआई का तो एक लोगों को खैर मुझे नहीं पता ज़्यादा कि नहीं है कि इसके लिए ये तो एक प्राइवेट बॉडी है, वो पेपर क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं, लोगों के अभी माइंड में बस ये बैठा हुआ कि बस केसीआई पेपर होने चाहिए। अगर है तो उनको बोले कि जी मदर का केसीआई पेपर और फादर का केसीआई पेपर दोनों का दिखाएं आपको। पप्स लेने से पहले आप वो दोनों पेपर देखो। उन दोनों पेपर में डॉग्स की लाइनेज, उसके अंदर आप देखोगे लिखा हुआ होता है कि इनका मदर कौन है, इसका फादर कौन है, उसका मदर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कौन कौन है। तो दोनों में जाके देखो और चेक करो कि बहुत ज़्यादा क्लोज मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जो दूसरी या पहली या दूसरी जनरेशन में कोई डॉग ऐसे तो नहीं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो मदर के पेपर वर्क में है या फादर के पेपर वर्क में। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों से जेनेटिक फॉल्ट्स आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डॉग्स, एक ही डॉग बार बार, जैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं कि सेम गोत्र में भी शादी नहीं करते। हम हिंदुओं में अगर देखें तो सेम जैसे ब्लड लाइन, जैसे मदर और बेटा या भाई बहन, हम लोग इस तरह से नहीं होता। तो बिल्कुल, तो आप वही सेम चीज़ हर एनिमल में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं, बट यहाँ पे तो क्या फोर्सफुली ब्रीडिंग कराते हैं काफी लोग, तो वो इन चीजों का ध्यान नहीं देते। तो आपने ये चीजों का ध्यान देना कि उनके पेपर वर्क चेक करने हैं। पपी लेने से पहले आपने पेपर वर्क चेक करने हैं कि भाई पेपर वर्क दिया आप दिखाओ। अगर पेपर वर्क ओके है देन आप फिर पपी के लिए आगे सोचो। आप नहीं आ सकते अगर आप बहुत दूर से हैं कि जी बच्चा तो उधर पंजाब में है और आप साउथ में कहीं हैं, तो कोशिश करें उनको वीडियो कॉल करें। आप वीडियो कॉल पे पप्स को दिखाओ। आधे देखना जो ब्रोकर और वो हैं वो तो आपको बोलेंगे जी शाम करना, सुबह करना, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। आधे तो वहीं खत्म हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें कोई भी पपी सेलेक्ट करने से पहले, बिकॉज आप तब घर में कोई पपी लाते हो तो वो आपके घर में पपी नहीं रह जाता, वो आपके घर में एक फैमिली मेंबर बन जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ जेनेटिक फॉल्ट्स और ये सब चीज़ें आती हैं डॉग्स में, जो कि बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपको मेरे द्वारा दी हुई ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।